अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 13 से 30 अप्रैल तक एक शानदार और मार्वेलस किस्म का ट्रांजिट होने जा रहा है। वीनस यानी ज़ोहरा सियारा आपके ज़ायचे के 8वें घर में अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर रहा है और 13 अप्रैल से नई बुलंदी और एग्जाल्टेड पोजीशन हासिल कर रहा है। ज़ोहरा जो के जिंदगी में खुशियाँ, खूबसूरती और हम आहंगी पैदा करता है, आपकी जिंदगी के किन अहम सेक्टर्स को तरक्की देने और आरामदेह बनाने वाला है और कौन से सेक्टर्स में आप नया आगाज ले सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है और आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नज़र आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, खूबसूरती, दिलकशी, मोहब्बत और हारमोनी का प्लैनेट वीनस गुज़श्ता कुछ हफ्तों से हालत रुज्जत में था। इसकी डायरेक्शन और मोशन उल्टा हो चुका था। वीनस साल 2025 का पहला रेट्रोग्रेड गुजारने के बाद अब 13 अप्रैल को पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर आ रहा है। वो कि ज़ोहरा यानी वीनस का शर्फ इस साल में दूसरी बार जन्म ले रहा है और इसका ड्यूरेशन और दौरानिया भी सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों के लिए होगा। लेकिन आपके लिए इस शर्फ में खास दिलकशी और बामानी एनर्जीज आपकी जिंदगी को एक नया एहसास और लुत्फ देने के लिए बड़ी कार आमद साबित होंगी। इससे पहले वीनस मंफी एनर्जीज में होते हुए आपके लिए बाज मामलात को इम्बैलेंस करता रहा है और आप बाज गहरे जज्बाती तल्लुकात और डीपर इमोशनल कनेक्शंस को नजरअंदाज करते रहे हैं। अलबत्ता अब वीनस आपके जज्बात को खुशी और ज्यादा मुस्बत हसासियत से नवाजेगा। ज़ोहरा आपके ज़ायचे के 8वें घर में 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर रहते हुए आपकी जिंदगी के 3 सेक्टर्स को खुसूसी तौर पर बेहतर करने में आपका मददगार साबित होगा। आपके रूहानी मामलात, आपके खानदान और फैमिली से कनेक्शन और आपके लाइफ पार्टनर के रिलेटिव से कनेक्शंस में आप इन 18 दिनों में मजबूती, स्ट्रेंथ और तवाज़ुन यानी बैलेंस के साथ हारमोनी और हम आहंगी देख सकते हैं। वीनस यानी ज़ोहरा सियारा 13 से 30 अप्रैल तक हालत शर्फ में रहते हुए आपको नए आगाज और इब्तिदा की तरफ एक बार फिर पलटा सकता है। आप असर नो एक नया आगाज ले सकते हैं और बिगड़ी रूहानी सूरत-ए-हाल या रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। ज़ोहरा आपके अंदर ऐसी खुशनुमा तब्दीलियां ला सकता है कि जिसमें आप सुरूर और खुशी से सरशार दिखाई देंगे। आपके ज़ायचे के दीगर हाउसेज में इस वक्त बड़ी गैर मामूली तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप मजीद बड़े ट्रांजिट्स और शिफ्ट देखने वाले हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून जो कि ख्वाबों, फितरी सलाहियतों, रूहानियत और धोखादही का सियारा है। इसके अलावा तखय्युल, तख्लीक यानी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, एहसास अज़ियत, कंफ्यूजन और इल्यूजन, एस्केपिज्म यानी फरारियत का सियारा है। 30 मार्च से अपना घर बदल चुका है। नेपच्यून बुर्ज अमल में 30 मार्च को आ चुका है और 20 अप्रैल के बाद आप इसकी एनर्जीज को अपनी किस्मत के मामलात में फील कर सकते हैं। नेपच्यून का ताल्लुक उमूमी तौर पर गैर मरई यानी अनसीन और गैर मादी चीजों से है, लेकिन ये हकीकत और ख्यालात में फर्क करने में मुश्किल ला सकता है। नेपच्यून का ये ट्रांजिट आपकी किस्मत के मामलात, आपकी जाती शख्सियत और आपकी इल्मी वुसअत के मामले में आपको थोड़ी गैर वाज़ेह और गैर हकीकी सूरत-ए-हाल दे सकता है। आने वाले वक्त में आपको खुद पर अंधा भरोसा करने के साथ अपने ख्यालात को खुला छोड़ने से गुरेज करना होगा। आपको सच्चाई को कबूल करने, जिम्मेदारियों को अदा करने और ख्याली दुनिया को हकीकत से जोड़ने के हवाले से खुद पर काम करना होगा। आपको अपनी इमेजिनेशन की सलाहियत और अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को हकीकत के दायरे में रखकर चलने की जरूरत होगी, वरना आप मायूसी, मनफी रुझानात और बेवकूफाना गलतियां कर सकते हैं। आपको धोखाधड़ी और फरेब से बचने के लिए खुद को हकीकतों के करीब करना होगा, खुसूसन अपनी इज्जत, आबरू और मकाम मर्तबे, अपनी साख, रेपुटेशन और अपनी जाती जिंदगी के मामलात में अपने पाँव को जमीन पर रखना है और अमली तौर पर इकदाम करने होंगे। इसी तरह प्लूटो की रुजत 4 मई से आपके मोहब्बत के घर में शुरू होगी, जो मोहब्बत और आपकी मैरिड लाइफ में हालात पर काबू पाने में आपको मुश्किल दे सकती है। बुर्ज असद के लोग जो कि मजबूत आसाब और मसल्स के मालिक होते हैं, मजबूत इरादों और डिटर्मिनेशन के मालिक होते हैं, अपने अहदाफ और मकासद को पा लेने के लिए अपनी मुकम्मल एनर्जीज को बुरुए कार लाते हैं। लेकिन प्लूटो की 5 माह की रुजत आपकी मोहब्बत की जिंदगी और मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप के दीगर मामलात को ताहुबाला कर सकती है। प्लूटो आपको अपनी रूमानी जिंदगी में हेरा फेरी और
मनफी तब्दीलियों के जेरे असर भी कर सकता है। इसके अलावा ऐसे ल्यू अफराद जो किसी को शिद्दत से चाहते हैं और जुनूनियत की हद तक उसे हासिल करना चाहते हैं, तो आपको दबाव, स्ट्रेस, जज्बाती यानी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। आइंदा आने वाले वक्त में आपको अपनी मोहब्बत की जिंदगी, अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में अपनी शरीर ख्वाहिशात और इनकलाबी रुझानात को मगलूब करना होगा। हद से ज्यादा बढ़ी हुई ख्वाहिशात और पा लेने की तलब को एतदाल पर रखना होगा, वरना आपका पुराना निज़ाम मोहब्बत या इज़्दवाजी जिंदगी का निज़ाम तबाह हो सकता है। आपको लचकदार और रिजिलियंट रवैया अख्तियार करना होगा ताकि आप अपने जज्बाती जख्मों को हील कर सकें। 20 अप्रैल तक सूरज का इशारा बुर्ज हमल में होने से आपको किस्मत आजमाई के मामलात और अपनी पर्सनल लाइफ में तरक्की करने और कामयाब होने के मौके मिलेंगे। और 16 अप्रैल से मरकरी भी आपको सपोर्ट करेगा, जिससे बैरून मुल्क सफरी मामलात, वीजे, इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल या नौकरी के हवाले से मामलात में आसानी पैदा होगी और मौके मिलेंगे। 13 से 30 अप्रैल तक ज़ोरा का शर्फ आपको अपनी रूहानी सतह को बुलंद करने, नए रूहानी आमाल की तरफ बढ़ने, रूहानी सुकून और अपने खानदान या फैमिली से फवायद हासिल करने की तरफ ले जाने वाला होगा। ऐसे ल्यू ख्वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके रिलेशन अगर ससुराल से कमजोर हैं तो ये वो वक्त हो सकता है जिसमें आप अपने ससुराली लोगों को राम कर सकते हैं, अपने कनेक्शंस को बेहतर तौर पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ज़ोरा का शर्फ आपको शरीके हयात और ससुराली जिंदगी में आराम सुकून और माली खुशखबरियां भी दिलवा सकता है। आपके जायचे के 8वें घर में वीनस का शर्फ 13 से 30 अप्रैल तक आपको खूबसूरत ख्वाबों और खूबसूरत बातनी ख्यालात से हमकिनार करेगा। आपके अंदर मनफी सोचें, आपके इबहाम और कंफ्यूजन दूर होंगी। आपके खुफिया मामलात या आपकी पोशीदा जिंदगी जिसे सिर्फ आप जानते हैं, उसको आप ज्यादा महफूज और प्लेजेंट कर सकते हैं। खुफिया दुश्मनों से ये वक्त आपकी दोस्ती करा सकता है और ज़ोहरा की एनर्जीज लोगों के दिल आपके लिए साफ करने का काम करेगी। आपकी फैमिली लाइफ में 13 से 30 अप्रैल तक हल्ला गुल्ला देखने में आएगा और आपको अपने जज्बात में पाकीज़गी और आसूदगी हासिल होगी। असद ख्वातीन और हज़रात के लिए ये वक्त घर में पार्टी करने और दावतें करने का वक्त हो सकता है, जिसमें खानदान के तमाम अफराद का मिल बैठना आपको खानदान की अहमियत से रोशनास कराएगा और आप इंजॉय करेंगे। ज़ोहरा आपके घर के माहौल, आपके ससुराल के माहौल और आपके रूहानी माहौल को खुशगवार करेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी में इस्तराहत और एंटरटेनमेंट देखेंगे। ज़ोहरा यानी वीनस के असरात गो के आपको बड़े फायदे देने वाले हैं, लेकिन आपको खुदनुमाई और अपनी बर्तरी के इजहार से बचना होगा, क्योंकि वीनस इंसान को ऐसी राहतों और आसाइशों में गुम कर देता है कि इंसान बाज़ औक़ात अपनी बेस और हैसियत को नहीं समझ पाता और दूसरों के लिए एहसास की सलाहियत खो देता है। अगर आप घर के लिए कोई खरीदारी करना चाहते हैं, वीनस घरेलू खरीदारियों के मौके दिलवाएगा। घर को डेकोर करने, घर की तज़ीन और आराइश करने और उसे लग्जरियस बनाने के लिए भी ये वक्त आपके लिए अहम वक्त होगा। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि माजी करीब में आप अपनी जज्बाती जिंदगी में खासी मुश्किलात से दो चार रहे हैं। आप में हद से ज्यादा एग्रेशन और जहरियत देखने में आई है। अलबत्ता अब आपके जज्बात में एक हमवारियत और बैलेंस सूरत हाल पैदा होगी। वालिदैन से फवायद का हुसूल, वालिदैन के करीब होने, उनकी मोहब्बत समेटने और उन्हें मोहब्बत देने, विरासती मामलात, जमीन जायदाद, खानदानी बिजनेसेस और एसेट से फायदा हासिल करने। और अगर आप खानदानी जिंदगी में कारोबार, बिजनेस, पालतू जानवरों और जमींदारी यानी एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, तो आप अपने खानदानी एसेट्स को बढ़ाएंगे और इजाफा देखेंगे। ज़ोहरा का शर्फ नौकरी के हुसूल और काम की जगह पर मुनासिब माहौल की खबर देता है। इसके साथ साथ बीमारों को सेहत के हवाले से भी बेहतरी देखने में आ सकती है। 18 अप्रैल को आपके अपने बुर्ज में मार्स का औज शुरू होगा, जो आपको फ्रंट लाइन पर रहने वाला बनाएगा और आपके जोशो खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा करेगा। आप खतरात वगैरह की परवाह बहुत कम करेंगे। अलबत्ता आपको नेपच्यून की एनर्जीज को ज़हन में रखना चाहिए, जो हुदूद को तय करने और अपनी लिमिट्स का ख्याल करने की तरफ इशारा करती हैं। ओवरऑल आपके लिए 13 से 30 अप्रैल तक का वक्त एक ऐसा खुशनुमा वक्त होगा जिसमें आप अपने विजडम और अपनी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा देखेंगे और आपकी जिंदगी के अहम सेक्टर्स में आप नया आगाज ले सकते हैं। आप खुद को ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, जब इंसान खुश होता है तो बाज़ औक़ात छोटी मगर अहम चीजों को इग्नोर कर देता है, नेग्लेक्ट करने लगता है। आपको चाहिए कि अपने पाँव को मजबूती से जमीन से जोड़े रखें ताकि ना आप गिर सकें और ना ही इम्बैलेंस हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर